हालेलुया आमीन हालेलुया 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 यीशु तेरी महिमा यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी स्तुति आराधना 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 तेरी आराधना करने वाले इन भक्तों पर तेरी महिमा प्रकट कीजिए प्रभु, उन पर दया कीजिए प्रभु यीशु, आपका आशीष से भर दे प्रभु यीशु, आपके समान आने वाले विपत्तियों को सामना करने का शक्ति हमको प्रदान कीजिए। अभिषेक दे यीशु, कृपा से भर दे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, आपके सामने उपस्थित प्रत्येक भाई को, बहन को, परिवार वालों को प्रभु आप अपने आशीष दे, भर दे प्रभु यीशु। आपके पास भी अनेक जनता आए थे, अनेक लोग आए थे प्रभु, दुख तकलीफ को लेकर आंसुओं के साथ, छोटे बड़े आपके पास आए, गरीब आए, धनी आए, अधिकारी लोग भी आए, क्योंकि आपके पास आशीष है प्रभु, आपके पास सांत्वना का शब्द है, छुटकारा का शब्द है, वचनों ऐसे वचन हमको आप सुनाता है जिससे हमारा हृदय का सारा बोझ हल्का हो जाता है, हमको सांत्वना मिलती है। यीशु, आपके सामने उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आज सांत्वना दे, शांति दे, विशेषकर सहने की शक्ति दे प्रभु यीशु। आपको इस दुनिया में सेवा करने का कारण, भलाई करने का कारण बहुत दुख सहना पड़ा। हाँ प्रभु, बुराई करने का कारण नहीं, बल्कि भलाई करने का कारण बहुत अधिक समस्याओं को, रुकावटों को सामना करना पड़ा। केवल मनुष्य से नहीं, शैतान से भी आपको विरोध को सामना करना पड़ा, प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। हाँ प्रभु, आपके सामने उपस्थित प्रत्येक भाई बहन के जीवन में भी वैसा ही दुख, तकलीफ, प्रलोभन, परेशानियां बहुत है प्रभु। इसलिए इस आराधना में भाग लेते हुए आपका आशीष पाने के लिए आए हैं, आपका वचन सुनने के लिए आए हैं, आपकी आराधना करने के लिए आए हैं, तो उनके जीवन से जुड़ा हुआ सारा समस्या का समाधान हो जाए प्रभु, उनको सांत्वना मिले, उनको चंगाई मिले, उन्हें शांति मिले प्रभु यीशु। उनके जीवन को तकलीफ देने वाला, परेशान करने वाला जो परिस्थिति हो, उससे उनको छुटकारा मिले प्रभु यीशु। कृपा मांगते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है, यीशु इस दुनिया में आकर बहुत भले कार्य किए। यीशु किसी तरह का पाप मनुष्यों के जैसे नहीं किया।
संत पौलुस इस विषय में बहुत अच्छा से लिखा है, हमारे जैसे हर तरह की बुराइयों का सामना करना पड़ा, कष्ट को झेलना पड़ा यीशु को। पाप के अलावा हम मनुष्यों जैसा बहुत सारे समस्याओं को यीशु अपने जीवन में सामना किया। जैसा कि इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, हमारे प्रधान याजक हमारे दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। माने ये यीशु हमारे साथ सहानुभूति रख सकते हैं। इसका मतलब हमारे दुख में, संकट में, समस्याओं में, परेशानी में हमारे साथ दे सकते हैं। लेकिन हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार, हो सकता है हमारा बेस्ट फ्रेंड भी हमारे साथ हमेशा सहानुभूति नहीं रख सकते, क्योंकि यीशु का बुलाहट हमारा साथ देने के लिए है, हमें बचाने के लिए है। ये दुनिया के हर व्यक्ति का दुख संकट को समझने के लिए यीशु भेजा गया है। स्वर्गीय पिता अपने पुत्र को दुनिया में भेजा है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए यीशु अपने लिए नहीं जिया, यीशु अपने लिए कुछ भी नहीं किया। बाइबल में हम देखेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा, यीशु जितना चमत्कार किया ये सब दूसरों के लिए किया। ऐसा कोई चमत्कार हम बाइबल में नहीं देख सकते हैं जो अपने लिए किया है। यीशु अपने लिए एक भी चमत्कार नहीं किया। जरूरत था चमत्कार करके अपने आप को बचाने का, वहां भी यीशु अपना शक्ति प्रकट नहीं किया। शुरू से हम देखते हैं अर्धांग रोगियों को चंगा करते हुए, शैतान से पीड़ित लोगों को चंगा करते हुए, रोगियों को चंगा करते हुए, मरे हुए लोगों को जलाते हुए, भूखों को रोटी खिलाते हुए, इस तरह का चमत्कार यीशु करते हैं दूसरों के लिए। लेकिन अपना वक्त, अपने जीवन में ऐसा वक्त आ गई जब यीशु को दुख सहना पड़ा, मार खाना पड़ा, अंत में यीशु को मरना ही पड़ा। वहां यीशु अपने आप को बचाने के लिए कोई चमत्कार नहीं किया, क्योंकि यीशु को मालूम था मैं दुनिया में ये जनता को बचाने के लिए आया हूं, इसके लिए मुझे दुख सहना ही पड़ेगा। और दुनिया में दुनिया को दिखाना है असलियत में बचाने का शक्ति तरीका कैसे होता है, मनुष्य कैसे जीना है। यीशु जीतते हुए दिखाया, अंत में हमारे लिए मरते हुए दिखाया, सहते हुए दिखाया। इसी से मुक्ति और महिमा प्राप्त होती है। यीशु शिष्यों को बार बार समझाया, ये दुनिया के अनुरूप जिएंगे, क्षणभंगुरता का इस जीवन में थोड़ा समय की खुशी हमको मिलेगा, और अल्पस्थायी इस जीवन में हम अपना सुविधाओं के लिए, इस खुशी के लिए बहुत सारे पाप करके जीना पड़ेगा। लेकिन यीशु ऐसा नहीं किया, अपना जान बचाने के लिए कोई चमत्कार नहीं किया। अधिकार था उसी समय का, अधिकारियों से, राजाओं से बड़े अधिकारी था यीशु, क्योंकि यीशु स्वर्ग से आया। इतना सारा बड़ा चमत्कार यीशु अगर किया तो अपना जान बचाने के लिए कि यीशु के पास शक्ति नहीं था। यीशु पेतरुस से पूछा भी है, जब पेतरुस तलवार उठाकर मालकुस के कान उठा दिया तो यीशु कहता है, पेतरुस तुम विश्वास नहीं करते, अपना जान बचाने के लिए मैं पिता से अगर प्रार्थना करूं 12 व्यूह का, माने शिष्यगण 12 है,
12 लोग यीशु को बचाने के लिए नहीं आया, सिर्फ पेत्रुस मनुष्य के तरीके से तलवार के सामर्थ्य से बचाने आया। यीशु कहता है तुम लोग 12 है, मैं स्वर्ग से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, तो स्वर्ग से ईश्वर 12 ग्रुप का स्वर्गदूतों को क्यों नहीं भेजेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु इस दुनिया में रहते समय जान बचाने के लिए, विरोध करने के लिए, शत्रुओं को पराजित करने के लिए दुनिया का तरीका नहीं अपनाया, स्वर्ग का तरीका, सहन का तरीका, क्षमा का तरीका सहते हुए यीशु दुनिया को बचाने के लिए कोशिश करता है। इसलिए प्यारे भाई और बहन, हमारे जीवन में क्रूस के समान कुछ परिस्थिति हमारे जीवन में खड़े हो जाते हैं, इसलिए जल्दी निराश नहीं होना। प्रभु भक्तों को ये सहना ही पड़ेगा। प्रभु के समान जीवन जीने के लिए बुलाए गए लोग हैं, ये बोध हमारे जीवन में है, तो याद रखना हमको प्रभु ये तरीका से जीना चाहते हुए बोलता है, दुख हमको महिमा प्रदान करेगा जीवन भर, मृत्यु के बाद भी, जैसे यीशु को मिला। ये तो पक्का है, यीशु के समान जीवन जीने के लिए बुलाए गए सबको दुख सहना ही पड़ेगा, जैसे शिष्यों को दुख सहना पड़ा। बाद में उन लोगों ने बहुत महिमा देखी अपने जीवन में। स्वर्ग में बैठकर वो संतगण, वो शिष्यगण आज वो महिमा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के हम लोग उनको आदर करते हैं, उनका बात मानते हैं, उनके वचन पर हम चलते हैं, उनके वचन सुनकर हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। इसलिए तिमोथी के नाम दूसरा पत्र में संत पौलुस इस तरह लिखा, अध्याय 3 वचन संज्ञा 12 में, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। सबको नहीं, प्रभु के लिए बुलाए गए लोग, प्रभु यीशु के समान जीने के लिए जो चाहते हैं उन लोगों के विषय में लिखा है, जैसे पौलुस भी जीना शुरू किया, बहुत अत्याचार सहना पड़ा। बल्कि जब यीशु का शिष्य नहीं था तो पौलुस पहले जो साउल था अत्याचार करता था ईसाइयों के खिलाफ, जब यीशु का बन गया अत्याचार सहना पड़ा, सहता गया, बहुत मार खाना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा। वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। इसलिए प्यारे भाई और बहन, अगर एक आशीष हम यीशु से मांगते हो या हम मसीह को जानते हैं, ये मनोभाव ही हमारे में होना है, तभी तो हम असलियत में एक मसीही विश्वासी के रूप में माना जाएंगे। नहीं तो हम क्रिस्त का भक्त नहीं है। केवल आशीष पाने से, यीशु का चमका मेरे जीवन में होने से मैं एक मसीही विश्वासी नहीं है, ये तो पक्का। एक मसीही विश्वासी, ये यीशु का शिष्य, यीशु के नाम द्वारा, त्रित्व ईश्वर के नाम द्वारा बपतिस्मा स्वीकार किए हैं, तो याद रखना यीशु के समान जरा सा भी हम सहने के लिए तैयार नहीं है तो हम मसीही विश्वासी नहीं है, हम मसीह के लिए भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। शिष्यगण इसलिए दावा करते हैं बाद में, यीशु के लिए जो सहते हुए कलीसिया का उद्धार करना चाहते हैं वो मसीह के लिए ही है। इसलिए यीशु के शिष्यगण यीशु के लिए सहते हुए कलीसिया का विकास करने के लिए सुसमाचार घोषणा करते रहे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु से बहुत कुछ चाहते हैं, हम विश्वास करते हैं यीशु से ये सब कुछ मिल रहा है, लेकिन एक मसीह विश्वासी होना चाहिए, चमत्कार से नहीं होगा। कोई प्रत्येक आशीष प्रभु से पा लिया सोचकर हम मसीह विश्वासी होना जरूरी नहीं है। यीशु के समान दुख सहने के लिए भी तैयार हो जाएंगे तो हम मसीह का असली विश्वासी है, यीशु का असली विश्वासी है। ये 40 में ये अनुभव भी हम अपने मन में होने के लिए प्रार्थना करें, नहीं तो हम असली विश्वासी नहीं है, केवल नाम के लिए विश्वासी है, ईसाई है।
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। यीशु स्वर्ग के लिए ही था, इसलिए स्वर्ग जो तरीका सिखाया, स्वर्ग भी तो जो चाहता है उसी तरीके से दुनिया में आकर यीशु जीवन बताया। दुख सहना पड़ेगा, भलाई करना हम शुरू किया, मानो हमको बहुत सारे दुख तकलीफों को सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन में है, आपके व्यक्तिगत जीवन में है, आपका समाज में है। हम अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहता है, एक अच्छा काम शुरू करना चाहता है, हमको तकलीफों को सामना करना पड़ेगा। 30 साल यीशु घर में जीवन बिताया, किसी तरह का परेशानी को, दुख को, तकलीफ को यीशु को सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जिस दिन से यीशु सुसमाचार कार्य करने लगे, उसी दिन से यीशु को बहुत सारे तकलीफ को सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे पहले रुकावट किससे यीशु को सामना करना पड़ा? शैतान से, किसी मनुष्य से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, शैतान से। इसलिए ये वास्तविकता को, ये सच्चाई को मन में हमेशा याद रखें कि हम जब भी एक भले काम शुरू करना चाहते हैं तो उनको बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ेगा। अंधकार का शक्तियों का विरोध को, प्रलोभनों को, रुकावटों, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बाद में मनुष्यों की तरफ से ही, अपने प्रियजनों से भी हमको कई तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम एक अच्छा भला काम शुरू करना चाहेंगे, इसलिए बहुत तैयारी के साथ शुरू करना चाहिए। जैसे यीशु भी 40 दिन उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए 3 साल का मुक्तिदायक कार्य यीशु शुरू किया। दुनिया में आए यीशु, दुनिया में कैसे तैयारी करना है हमको सिखाया। हम यीशु से कितने कमजोर है, तो यीशु से कितने ज्यादा प्रार्थना और तैयारी करना चाहिए। उपवास और प्रार्थना करके यीशु सबसे पहले शैतान को पराजित किया। हाँ प्यारे भाई और बहन, हमको आगे के जीवन में ज्यादा तकलीफ को सामना करना पड़ेगा। अगर हम भलाई करना चाहते हैं तो अच्छा तैयारी की जरूरत है। चाहे आप बिजनेस करना शुरू करते हैं, एक घर बनाना शुरू करते हैं, शादीशुदा जीवन में प्रवेश करना शुरू करते हैं, एक अच्छा पढ़ाई करना आप शुरू करते हैं, एक भला काम करना शुरू करते हैं, खेत में एक नया खेती करना शुरू करते हैं, कुछ भी हो, एक भला काम शुरू करने से पहले एक व्यक्तिगत रूप में एक तैयारी जरूरी है। कम से कम एक मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए, या पाप स्वीकार करते हुए, या एक साधना में भाग लेते हुए, या 1-2 दिन अच्छा उपवास करके प्रार्थना करते हुए हमारे भले काम शुरू करना है। नहीं तो हमारे विरोधी शैतान हमारे विरोध करने के लिए जरूर आएगा, जैसे यीशु को सामना करने के लिए, पराजित करने के लिए आया। उसके बाद फिर मनुष्यों की तरफ से बहुत सारे विरोधों को सामना करना पड़ा यीशु को। आइए प्यारे भाई और बहनों, अभी आपके जीवन में जो समस्या हो, उससे बचने के लिए, उसका सामना करने के लिए हमको विशेष कृपा का जरूरत है। वह यीशु से हम मांगे, यीशु के साथ स्तुति, आराधना, प्रार्थना करते हुए वो कृपा हम पिता परमेश्वर से मांगे, जैसे यीशु को भी अपने पिता परमेश्वर से वो कृपा मिला है। आइए हम घुटने टेकते हुए यीशु की आराधना करें। वचन कहता है, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। भला काम करना तुम चाहते हो तो विपत्तियों का भी सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। यीशु तैयार हो गया, यीशु को मालूम था, इसलिए यीशु अच्छा तैयारी किया। ये हमें याद दिलाता है कि हमको भी अच्छा तैयारी की जरूरत है। जो तैयार नहीं होता है, तैयारी नहीं किया है, पराजित हो सकते हैं। शिष्यगण पराजित हुए, लेकिन यीशु दोबारा आकर उनको समझाया, अच्छा तैयारी किया। पवित्र आत्मा के लिए 15 दिन तक अच्छा तैयारी, 50 दिन का तैयारी किया, वे पवित्र आत्मा से भर गए। फिर आगे बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन रुकावटों के सामने, चेतावनियों के सामने वे नहीं गिरे, पराजित नहीं हुए, अपने भला काम नहीं रोके, वे करते रहे। आप प्यारे भाई और बहनों, यीशु हमको वही आशीष प्रदान करे। इस वक्त इस आराधना में हम अनेक लोगों का निवेदनों को भी हम चढ़ाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु हमारा अन्य विनय स्वीकार करने कृपा कर प्रभु। यीशु आज के वचन के अनुसार दुख सहते हुए जिंदगी को प्रभु आगे ले जाने दिक्कत झेल रहे हैं, उन सभी लोगों को समर्पित करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग अपना दुख यहाँ बताया है, अपना समस्या बताए है प्रभु यीशु।
अकेले जिंदगी नहीं चला पा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की समस्या से उन लोग प्रभु यीशु थक गए हैं। यीशु आपका वचन सुनकर हम आए हैं थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस तरीके से तुम शांति पाओगे। प्रभु यीशु अपने वायदा किया, प्रॉमिस किया है। प्रभु यीशु इस आराधना में भाग ले रहे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो समस्या है दूर करके उनका बोझ को हल्का कर दे, और उनसे नष्ट हो गए, दूर चले गए, प्रभु इस शांति को दोबारा प्रदान कीजिए। प्रभु हमारा अन्य विनय स्वीकार करिए। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। करता हूँ मैं तुझे समर्पण, मेरे प्रभु तुझे समर्पण। प्रभु यीशु बहन सिसिलिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मरगरीता की है जो छाती में दर्द के कारण बहुत दुख झेल रहे हैं, बीमारी के चलते मानसिक शांति भी चली गई है। प्रभु यीशु बेटे को स्वस्थ चंगा कर प्रभु। और एक बहन जिनका नाम है महिमा जो कैंसर से पीड़ित है, प्रभु यीशु वो भी मरगरीता की है। प्रभु यीशु वो बहन को भी इस वक्त आपके चरणों में समर्पित करते ही, सारा धना में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ और अन्य लोग भी ये खतरनाक बीमारी से पीड़ित है, प्रभु कैंसर से पीड़ित है, ऐसे कई लोग हमारे रिश्तेदारों में हैं। प्रभु यीशु अलग लोग भी यहाँ आकर निवेदन चढ़ाए हैं, उनको भी हम समर्पित करते प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने दाहिने हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कीजिए, चंगा कीजिए, उनका दुख को, उनका निराशा का डर को, भय को प्रभु दूर कीजिए, प्रार्थना करते हैं। करता हूँ मैं तुझे समर्पण, मेरे प्रभु तुझे समर्पण। प्रभु यीशु भाई अजित को हम समर्पित करते हैं जो पेट दर्द से प्रभु समस्या चल रहे हैं, छुटकारा चंगाई चाहते हुए निवेदन चढ़ाए हैं। प्रभु यीशु रूबिल लेबन कछुआ संतान के लिए वो निवेदन चढ़ाए हैं। साथ ही साथ जमीन का वो समस्या, जमीन का समस्या भी उनको दूर कीजिए। प्रभु यीशु उनके इस परिवार से अन्य समस्याओं को भी दूर करने की कृपा का प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं हम। और निरोधा लोंगा, उनका शरीर में प्रभु यीशु दर्द होता है हमेशा, वो बहन को भी हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु उन्हें सामर्थ्य दे और उन्हें चंगाई दे। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। करता हूँ मैं तुझे समर्पण, मेरे प्रभु तुझे समर्पण। प्रभु यीशु एक बहन टेची आनम जो कैंसर से बीमार है, प्रभु यीशु उनको भी आप स्पर्श कीजिए वक्त, इस वक्त प्रभु यीशु वो व्यक्ति जहां भी हो यीशु हम आराधना में समर्पित करते हुए इनके लिए प्रार्थना करते हैं। स्पर्श कीजिए, उन्हें चंगा कर दीजिए प्रभु यीशु। और एलसी जोसेफ जो सांस लेने में प्रभु दिक्कत झेल रही है, प्रभु यीशु उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और अतनासियुस करकटा, उनके मन में बहुत डर लगा हुआ है, प्रभु यीशु मन में शांति के लिए प्रार्थना चढ़ाए हैं। और सलमी जो पढ़ाई में प्रभु यीशु कमजोर है, हो बेटा को प्रभु यीशु पढ़ने का शक्ति दे, इस वक्त प्रभु प्रार्थना करते हैं। अनेक बच्चे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, प्रभु बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं, और उन सभी विद्यार्थियों को अच्छा से पढ़ने का, अच्छा से एग्जाम लिखने का विशेष कृपा मांगते हुए भी हम प्रार्थना करते हैं। करता हूँ मैं तुझे समर्पण, मेरे प्रभु तुझे समर्पण। एक बहन निवेदन चढ़ाई है प्रभु यीशु दीप्ति सेनापति, उनके शरीर में मांस बढ़ रहा है प्रभु यीशु, वो बेटे भी ये चिंताजनक बीमारी से चंगाई पाने के लिए निवेदन चढ़ाए हैं जो मरगरीता के है प्रभु यीशु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु स्टीफन मिंच जो बोकोरा के है, मिर्गी बीमारी से पीड़ित है, वो बेटा प्रभु यीशु
स्टीफन मिंजू को हम समर्पित करते हैं। साथ ही साथ ये बेटे के साथ अनेक लोग मिर्गी बीमारी से पीड़ित है प्रभु यीशु, बार बार गिर जाते हैं। अनेक लोग भी ये बीमारी के कारण निवेदन चढ़ाए हैं, उनको भी हम इस वक्त वेदी में ले आते हैं, उनको भी समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना सुन। करता हूँ मैं तुझे समर्पण, मेरे प्रभु तुझे समर्पण। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं एक बेटी के लिए, जसीका सिंह, जो MDS का पढ़ाई कर रही है और उनका मैरिज सक्सेस होने के लिए भी निवेदन चढ़ाए हैं। और परमवीर सिंह जो कनाडा में पढ़ाई कर रहा है, उनका पढ़ाई अच्छे से हो जाए और जल्दी अच्छा से हो जाए प्रभु, ये निवेदन चढ़ाए गए हैं। प्रभु यीशु इस वक्त हाई स्टडी करके अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। सभी युवक युवतियों को भी हम समर्पित करते हैं। ये निवेदनों के साथ प्रभु, शादी के समय पार होने पर भी एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिलने के कारण बहुत तकलीफ में है प्रभु यीशु, उनका शादी में जो रुकावट है प्रभु यीशु दूर होने दे। यीशु हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग निवेदन चढ़ाए हैं, जितने लोग इधर आकर प्रार्थना कर रहे हैं, आज इस वक्त इस साधना में आराधना में भाग ले रहे हैं, उसमें ऐसे कोई है जिसका शादी अभी तक नहीं हुआ है, उनको एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिला है, ढूंढ रहे हैं प्रभु यीशु, उनको एक अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। जिनका शादी तय हो गया है प्रभु, वो अच्छा शादी होने हो जाए प्रभु यीशु, कभी न टूट जाए प्रभु। ये निवेदनों को भी हम समर्पित करते हैं, दोनों हाथों के यीशु आपके उठाते हैं, हम समर्पित करते हैं सारे निवेदनों को, स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 आराधना, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। पिता परमेश्वर मेरे